हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का आज हम रिवीजन देखेंगे कि जो भी हमने एमएस वर्ड में पढ़ा है, एक हम थोरोली रिवीजन करेंगे एमएस वर्ड का। इस वीक मैं रिवीजन क्लासेस ही ले रही हूँ। आज के लेक्चर में भी, हमारे कल के लेक्चर में भी हम रिवीजन ही लेंगे। तो मैं एमएस वर्ड से स्टार्ट कर रही हूँ। कहीं कहीं बेसिक में हम उसको एमएस एक्सेल से भी कंपेयर करेंगे। द वेरी फर्स्ट जो आपका एमएस वर्ड है, ये जो सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, ये आपका कहाँ से है? एमएस ऑफिस का। एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसके अंडर में आपके पास बहुत सारे अदर प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एसएस है और भी बहुत सारे हैं। अभी हमने एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल ही पढ़ा है। तो एमएस वर्ड आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जिस तरीके से आप कोई भी गेम का अगर हम लेते हैं, तो जैसे कि आपका लूडो है और भी कोई है, तो ये क्या है? गेमिंग सॉफ्टवेयर है। हम इनको किस कैटेगरी में देते हैं? गेमिंग सॉफ्टवेयर देते हैं। वो कोई भी आपका गेम हो सकता है। इसी तरीके से जो आपका एमएस वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग। आपसे कोई भी एग्जांपल पूछ सकते हैं, गिव एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो आपका एमएस वर्ड आ जाता है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एमएस वर्ड ही है। आपका नोटपैड भी उसी में आता है। अब एमएस वर्ड क्या है? आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को कंपोज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। देन आफ्टर वी कैन प्रिंट द फाइल। कंपोज इन मीन्स वी कैन क्रिएट द फाइल। एडिट, अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करने हैं। फॉर्मेट, आपको उस पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना है, दैट वॉज फॉर्मेट। एंड प्रिंट, दैट वॉज कि आपको वो हार्ड कॉपी में चाहिए, तो आप उसको क्या कह सकते हो कि वो आपको प्रिंट करना है। कंट्रोल पी की हेल्प, राइट। हम ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे। अब हम इसके कुछ फीचर्स हैं, हम उनको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट फीचर जो आपका इसका है, दैट इट वाज जीयूआई इंटरफेस। ये जीयूआई पे है। जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे ग्राफिक्स के थ्रू आपका इंटरफेस होता है। तो जीयूआई में इसका जो सबसे बड़ा फीचर है, दैट वाज WYSIWYG। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गॉट। एंड इट इज ये जो WYSIWYG है, ये क्या है? इट इज एन अनदर नेम ऑफ प्रिंट प्रीव्यू। ये दूसरा नाम किसका है? आपका प्रिंट प्रीव्यू का। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ एमएस वर्ड कि एमएस वर्ड आपका GUI फीचर है, जिसके अंदर आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, यानी कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसमें आप प्रिंट देने से पहले आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। द सेकेंड फीचर है इसका आपका फॉर्मेटिंग, कि आप जो भी इसमें अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके ऊपर आप फॉर्मेटिंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मेटिंग इफेक्ट आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे आप साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, आप उसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक में भी यूज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप उस पर फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। द थर्ड फीचर है इसका आपका थ्रेशेरस। थ्रेशेरस फीचर में क्या है कि आपके एमएस वर्ड में जो थ्रेशेरस फीचर, आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके अगर थ्रेशेरस फीचर पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या करता है? आपको सजेशन बॉक्स के अंदर आपको सजेस्ट करता है सिमिलर वर्ड। क्या करता है? आपको जो भी वर्ड आपने सेलेक्ट किया, उस वर्ड के सिमिलर वर्ड या अप्रोप्रिएट वर्ड आपको शो करता है, ठीक है। फोर्थ है इसके अंदर आपके पास ऑटोमेटिक स्पेल चेक एंड करेक्टर, कि अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये बताता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, और उसको करेक्ट करने की भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। तो ऑटो स्पेल चेक के अंदर हम यहीं पे देख लेते हैं, हमारे पास 3 कलर्स की लाइन आती है। वन इज योर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर कोई भी वर्ड अगर आपने गलत लिखा है, चाहे उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कोई भी हो, तो वहां पर वो 3 कलर्स से शो होता है। 3 कलर्स क्या? वेवी लाइन। इस तरीके से लाइन आती है। अगर रेड कलर की लाइन है, मीन्स आपकी क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट। आपकी क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर ग्रीन कलर की लाइन है, तो आपने ग्रामर मिस्टेक किया है। आपने क्या किया? ग्रामर मिस्टेक की है, यानी कि आपने स्पेस कहीं ज्यादा दे दिया, कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया, कोमा में स्पेस नहीं दिया, फुल स्टॉप एक स्पेस ज्यादा देके कर दिया। इस तरीके से ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और अगर ब्लू कलर की लाइन आ रही है, तो आपकी वहां पर क्या है? कंस्टेक्चुअल मिस्टेक है। मीन्स स्पेलिंग भी ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं है, लेकिन जो आपने वर्ड वहां लिखा है, वो वर्ड वहां पर प्लेस नहीं होना था, वहां पर दूसरा वर्ड आना चाहिए था, ठीक है। दैट अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं कि जैसे आप यूज कर रहे हैं
ठीक है। ये 2 फ्लोर हैं आपके, वन इज योर फ्लोर एंड वन वॉज योर फ्लोर। ये आपका जो वीट फ्लोर होता है हम उसके लिए यूज कर रहे हैं, इट वॉज फॉर योर रूफ टॉप, जहाँ पे हम खड़े होते हैं। अगर मैं बोल दूं कि वी ईट, तो वो यहाँ पर आपका क्या करेगा, ब्लू कलर की कंस्ट्रक्चुअल एरर शो करेगा दैट द स्पेलिंग वाज करेक्ट, बट यहाँ पे जो प्लेस होगा वो ये वाला फ्लोर प्लेस होगा। तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो ब्लू कलर की लाइन से ही आपको शो कर देगा। इसके बाद आता है आपके पास, और है आपके इसमें कि आपको हेडर एंड फुटर ऑप्शन भी अवेलेबल कराता है कि यहाँ पर आप पेजेस के ऊपर हेडर एंड फुटर ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। हेडर एंड फुटर यानी कि पेज नंबरिंग हो गई, डेट हो गई, कोई भी टेक्स्ट टॉपिक, इन तरीके से आप हेडर और फुटर भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आपके पास एक और फीचर आता है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस कि आपने कोई बहुत बड़ा MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें आप बाय मिस्टेक आपने कुछ स्पेलिंग्स हैं जो गलत कर दिए, बनाने के बाद आपको याद आता है कि आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आप चाहो तो उन वर्ड्स को फाइंड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस पे जाके उन सारी स्पेलिंग्स को एक साथ रिप्लेस कर सकते हो। वो आपकी मर्जी, आप 1 बाय 1 करो या सेलेक्ट ऑल करके एक बार में सारी स्पेलिंग्स को रिप्लेस कर सकते हो। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है दैट वाज कंट्रोल H। पहले आपकी कंट्रोल F से थी, लेकिन अब जितने भी MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं 2010 में आपकी कंट्रोल H हो जाती है। अब क्या है आपकी कंट्रोल H। तो ये कुछ आपके फीचर्स हैं। इसमें आपके पास एक फीचर और भी आता है दैट वाज योर ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या होता है? ट्रैक चेंज फीचर ये फीचर जैसे आपने कोई MS वर्ड में आपने नोट्स मेंटेन किए, आपने नोट्स बना लिए, राइट। अब जब आप उन नोट्स को फिर कभी पढ़ रहे हो तो आपने उन नोट्स में कुछ चेंजेस किए अपनी मर्जी से, ठीक है, यू मेक चेंजेस, बट आपको चाहिए कि आपने जो ये चेंजेस यहाँ पे किए हैं, जब भी आप दोबारा से अपने नोट्स को चेक करो तो आपको पता रहे कि आपने क्या क्या चेंजेस यहाँ पे किए हैं। तो उसके लिए हम ट्रैक चेंज ऑप्शन को यूज करते हैं। आप ट्रैक चेंज ऑप्शन पे जाएंगे, ट्रैक चेंज ऑप्शन पे जाने के बाद आप उस ट्रैक चेंज को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद आप अपने MS वर्ड की फाइल में जितने भी एडिटिंग करोगे, राइट, वो आपको रेड कलर से शो होंगी। वो किस कलर से शो होंगी? रेड कलर से, ठीक है। इन फ्यूचर आप जब भी ओपन करके देखोगे वो आपको रेड कलर से ही शो होंगी, तो जो आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने नोट्स में ये चेंजेस किए हैं। जिस तरीके से हम आपके टीचर्स आपकी नोटबुक चेक करते हैं, आपकी कोई मिस्टेक होती है या वहां पे उनको कुछ चेंज करना होता है, वो रेड कलर से सर्कल करते हैं और वहां पे सही करके उस चीज को लिख देते हैं। आप जब भी अपनी नोटबुक ओपन करते हो तो आपको वो चीज शो होती है, दैट वाज योर ट्रैक चेंज। तो आपका इसके ऊपर क्वेश्चन है जो मुझे आंसर चाहिए, दैट कि जो ट्रैक चेंज फीचर है वो कौन सी टैब में अवेलेबल है, राइट। अब बच्चे आंसर डायरेक्ट मत देना कि दैट होम टैब, व्यू टैब, आप आंसर दोगे ट्रैक चेंज। इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे ट्रैक चेंज एंड टैब का फिर आप यहाँ पे नाम लिखोगे, जैसे व्यू हो गया, रिव्यू हो गया, जो भी टैब का नाम है आप उस टैब का नाम यहाँ पर दोगे, राइट। तो ये आपके कुछ फीचर्स है जो आपके MS वर्ड में है। इसके बाद आपको सीधा है कि इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि आप MS वर्ड स्टार्ट कैसे करते हो। आप ऑल प्रोग्राम्स पे जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाने स्टार्ट बटन के बाद, ठीक है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में आप MS ऑफिस में जाएंगे, MS ऑफिस से आप MS वर्ड ओपन कर लेंगे, राइट। आपका की फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो कोई न्यू ब्लैंक फाइल ओपन करनी है, न्यू ब्लैंक फाइल ओपन करनी है तो ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप Ctrl+O यूज करेंगे, ये आपकी एग्जिस्टिंग को ओपन करने के लिए, सॉरी, ठीक है। अगर आपको एग्जिस्टिंग ओपन करनी है तो आपको न्यू फाइल ओपन करनी है तो Ctrl+N यूज करेंगे, राइट। तो ये आपको फाइल, अगर कोई भी फाइल ओपन करनी है, एग्जिस्टिंग करनी है तो Ctrl+O, न्यू करनी है तो Ctrl+N, आपकी नई फाइल ओपन हो जाएगी। अब आप अपनी फाइल में काम कर सकते हो। जब हम MS वर्ड में हम काम करते हैं तो हम पेजेस पे काम करते हैं, राइट। हम किस पे काम करते हैं? पेजेस पे। लेकिन जब हम MS एक्सेल में काम करते हैं तो हम किस पे काम करते हैं? हम स्प्रेडशीट पे काम करते हैं, ठीक है, जो कि टैबुलर फॉर्म में होती है, टेबल की फॉर्म में होती है। यहाँ पे जो पेज होते हैं ये हमारे ब्लैंक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आपको एक पेज से दूसरे पेज पे अगर मूव करना है तो आपको एंटर की प्रेस करनी होगी। एक पेज से आपको दूसरे पेज पे मूव करना है तो आपको क्या प्रेस करना होगा? एंटर की प्रेस करनी होगी। तो
इस तरीके से हम MS वर्ड और MS एक्सेल में काम करते हैं। यहाँ हम पेजेस में काम करते हैं, यहाँ पे हम स्प्रेडशीट में काम करते हैं। तो ये हमारा था कि हम MS वर्ड में क्या क्या हमारे फीचर्स हैं और किस तरीके से हम MS वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं। अगर हम उसके बाद मूव करते हैं तो हमारे उसके बाद एडिटिंग ऑप्शन आता है कि हम MS वर्ड में एडिटिंग कैसे करते हैं। तो एडिटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले डेटा को एंटर कराना होता है। हम डेटा एंटर कैसे कराते हैं, जो भी हमारी MS वर्ड है, MS वर्ड में हमारे पास 2 विंडो होती हैं, एक आपकी एप्लीकेशन विंडो होती है, एक आपकी डॉक्यूमेंट विंडो होती है। हम जो काम करते हैं वो डॉक्यूमेंट विंडो में काम करते हैं। तो जो हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है हम वहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना टेक्स्ट किया, हमने एंटर कर दिया, जहां पर भी हमारा कर्सर मूव कर रहा होता है वहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं और हमारा जो डेटा होता है वो इंसर्ट होता चला जाता है, राइट। हमने इंसर्ट करा दिया। अब हमें एडिट करना है। एडिट करने के लिए क्या तो हम उस डेटा को सबसे पहले डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या होगी एडिटिंग में, क्या हमें डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए जो भी हमें डेटा डिलीट करना है हम वहां पे माउस के कर्सर को लेके आएंगे और जो बैक स्पेस का साइन है, राइट, बैक स्पेस का जो साइन कीबोर्ड पे होगा हम वहां से प्रेस करना स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टेक्स्ट है वो डिलीट होता हुआ आएगा। अगर हमें पूरी लाइन को डिलीट करना है हम उस पूरी लाइन को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का जो ऑप्शन होता है कीबोर्ड पे हम उसको प्रेस कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम हमारा जो टेक्स्ट है लिखा हुआ फाइल में उसको हम डिलीट कर सकते हैं, राइट। अब हमें डिलीट नहीं करना, हमें वहां से कॉपी पेस्ट करना है। जहां पे हमने अभी लिखा हुआ है हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, या फिर हमें कट कर सकते हैं, ठीक है। हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उस टेक्स्ट को हमें कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को पहले हम सेलेक्ट करेंगे, माउस की हेल्प से कर सकते हैं या फिर हम शिफ्ट और एरो की हेल्प से भी कर सकते हैं। हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और जहां पर भी हमें पेस्ट करना है हम पहले वहां पे माउस की कर्सर को लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे और वहां पर हम पेस्ट कर देंगे। कॉपी के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+C और जहां हमें पेस्ट करना है उसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+V। कॉपी में क्या होता है कि जहां से हमने कॉपी किया हमारा टेक्स्ट वहां पर एज इट इज रहेगा और जहां जाके पेस्ट किया वो वहां पर भी पेस्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो 2 प्लेसेस पे अवेलेबल होगा, 2 जगह पे वो हमें अवेलेबल होगा, ओरिजिन पे भी और जहां पर हमने न्यू प्लेस किया है वहां पर भी। कट में क्या होता है बच्चे, कट में जैसे कि अगर मैंने जैसे यहाँ से इस फ्लोर पे को सेलेक्ट किया माउस की हेल्प से, यहाँ से कट किया Ctrl+X, ठीक है, यहाँ से कट करके मैं लेके आई हूँ यहाँ पर, माउस के कर्सर को मैं यहाँ लेके आई हूँ, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया Ctrl+V। तो ये यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो जो यहाँ इसकी पहले ओरिजिनल पोजीशन थी ये वहाँ से रिमूव हो जाएगा, सिर्फ अभी जो न्यू लोकेशन मैंने इसको अभी पेस्ट किया सिर्फ ये वहाँ पे रहेगा और कॉपी में ये दोनों जगह पे आपका अवेलेबल रहेगा। तो ये आपका कट कॉपी पेस्ट होता है जो कि हम एडिटिंग में यूज करते हैं, राइट। इसके बाद आता है हमारे पास एडिटिंग के अंदर ही कि हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। मैंने आपको कुछ, अब मैं बोल तो रही हूँ कि शिफ्ट की हेल्प से करेंगे, शिफ्ट की हेल्प से करेंगे। तो शिफ्ट की हेल्प से हम करते कैसे हैं, शिफ्ट की हेल्प से कैसे करते हैं बच्चे। शिफ्ट आपके कीबोर्ड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट, और उधर ही साइड में थोड़ा सा आपको इस तरीके से 4 ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। कीबोर्ड में ऊपर आपको होम एक की मिलती है, होम लिखा हुआ भी आपको वहां पे मिलता है, और एंड। अब देखिए ये कुछ कीज हैं जो आपके कीबोर्ड पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। अब आपने यहाँ पे जैसे मैं कहाँ से देखिए हम इधर से यूज करते हैं। मैं यहाँ पे मेरे पास मैंने ये टेक्स्ट, मान लीजिए आपके MS वर्ड में मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया, मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पर होगा, एंड यहाँ पे हो रहा है तो मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। मैं क्या करती हूँ अपने कर्सर को माउस की हेल्प से यहाँ पर लेके आती हूँ एनिमल्स के बाद, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एनिमल्स को सिलेक्ट करना है, मुझे क्या करना है, एनिमल्स को सिलेक्ट करना है। तो मेरा कर्सर यहाँ पर मैं लेके आई हूँ कर्सर को। अब शिफ्ट की प्रेस करके मैं, अब ये इस साइड है तो शिफ्ट की, और मैं जो ये वाला एरो है अपने इस एरो को प्रेस करके रखूंगी। शिफ्ट की के साथ जब मैं इस एरो को प्रेस करके रखूंगी 1 टाइम, 2nd टाइम, इस तरीके से मैं प्रेस करके आऊंगी। जैसे ही यहाँ तक आएगा मैं शिफ्ट की को और इसको छोड़ दूंगी, ये जो मेरा एनिमल्स है ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट प्लस बैकवर्ड जो एरो है ये 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट, जितनी बार आप इस एरो को प्रेस करोगे उतने कैरेक्टर्स आपके
सेलेक्ट होते जाएंगे। इसी तरीके से है, जैसे अब आपका कर्सर आप यहाँ से लेके आए हो यहाँ पर बाय पे, अब आपको प्रोडक्ट्स तक सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट की प्लस दिस एरो, यहाँ पे ना कर्सर तो इधर जाना है, तो हम 1 बाय 1 प्रेस करते जाएंगे, वो यहाँ तक सिलेक्ट होगा, यहाँ तक हम कर लेंगे। तो इसी तरीके से जैसे अब आप कर्सर को यहाँ पर लेके आए हो, अब आप अपवर्ड्स करोगे तो पहले ये सिलेक्ट होगा, उसके बाद ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट होगी, फिर दोबारा प्रेस करोगे, फिर ऊपर वाली फॉरवर्ड्स में, डाउनवर्ड्स करोगे तो नीचे वाली कीज आप लाइन आपकी सेलेक्ट होती आएंगी। ठीक है, जो अप एंड डाउन है वो लाइन को सेलेक्ट करते हैं, और राइट एंड लेफ्ट है वो कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे। राइट, इसके बाद आपको यहाँ से, जैसे आपका कर्सर कहाँ पर है, इन द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, कहाँ पे है, करंट स्टार्टिंग में है आपका लाइन। अब आपको यहाँ से पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन को एक साथ सिलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट की के साथ एंडिंग तक करना है, तो शिफ्ट की के साथ आप एंड को प्रेस कर देंगे, तो ये पूरी लाइन एट अ टाइम एक बार में सिलेक्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लास्ट में है आपका कर्सर और सपोज तक पूरी लाइन को एक साथ सिलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट की के साथ होम की जो की होती है आपके कीबोर्ड में उसको प्रेस करोगे, तो आपकी जो पूरी लाइन है वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। ये तो थी आपकी लाइंस को सिलेक्ट करना, बट अगर मैं बोलती हूँ कि आपने ये पूरा एक साथ लिखा हुआ है, आपको बाय से 100 तक पूरा पेज एक साथ सिलेक्ट करना है, तो आप यूज करेंगे शिफ्ट प्लस ए। ये दोनों कीज आपकी कीबोर्ड में होती है, आप शिफ्ट की के साथ ए प्रेस करोगे तो आपके एमएस वर्ड में जितना भी आपने कंटेंट लिखा हुआ है पूरा कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी बाकी कमांड्स यूज कर सकते हो, आप कट यूज कर सकते हो उस पर, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये आपकी कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो आप एमएस वर्ड में यूज करते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स पे। आप एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स यूज कर सकते हो, जो कि मेनली आपका होम टैब में अवेलेबल होता है। होम टैब में क्या है, आपके पास फॉन्ट्स होते हैं, फॉन्ट्स रिबन है, फॉन्ट्स रिबन में आपके पास यहाँ पर आपको जो अलग अलग स्टाइल्स अवेलेबल होती हैं वो मिलेंगी, जिसमें मेनली आपकी बाय डिफॉल्ट जो होती है वो कैलिब्री स्टाइल होती है। यहाँ पे आप टेक्स्ट का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ पे ग्रो फॉन्ट, स्ट्रिंग फॉन्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इरेजर, इस तरीके से आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हैं जो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मेनली जो ये फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हैं हम हेडिंग्स पे अप्लाई करते हैं कि जो हमारी हेडिंग्स हैं वो अट्रैक्टिव दिखाई दें और इजीली विजिबल हो जाए, अट्रैक्टिव दिखाई दे आपको, तो ये इससे विजिबल हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं वो हैं फाइंड एंड रिप्लेस, भी मैं आपको बता चुकी थी, जैसे आपका फीचर्स में था फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस की आपकी शॉर्टकट की होती है, पहले जितने भी वर्जन्स थे उसमें आपकी कंट्रोल F थी, लेकिन जितने भी अब लेटेस्ट है उसमें कंट्रोल H आपकी यूज हो रही है। राइट, तो कंट्रोल H से क्या होता है, जैसे आप कंट्रोल H प्रेस करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का आपके पास जो बॉक्स होता है वो अवेलेबल हो जाता है। इसमें आपका होता है यहाँ ऊपर फाइंड और एक रिप्लेस ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। यहाँ होता है फाइंड व्हाट, अभी आपका फाइंड एक्टिवेट, आप यहाँ पे जो भी वर्ड लिखेंगे, ठीक है, जैसे आपने लिखा यहाँ पे इट और आप ओके पे प्रेस करते हो, क्लिक करते हो, तो आपके टेक्स्ट के अंदर जितनी भी बार आपने इट यूज किया हुआ है, द मैनी टाइम यू यूज इट, ये उतने ही आपको सिलेक्ट कर देगा, आपको बता देगा जैसे कि आपने 20 टाइम्स इट यूज किया हुआ है दिखाएगा आपको, और आप एंटर प्रेस करते जाएंगे, जितनी भी जगह आपका इट यूज हुआ है उसको हाईलाइट करके शो करेगा। रिप्लेस ऑप्शन में क्या होता है, फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विद, यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है रिप्लेस विद, कि आपको जो इट है उसको किसी और चीज से रिप्लेस करना है, आप वो लिख सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट में जहां पर भी इट यूज हो रहा है और जिससे आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हो वो वहां से रिप्लेस हो जाता है। तो ये आपका फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन था जो आप एमएस वर्ड में यूज कर सकते हो। कल भी मैं आपको ये इसका रिवीजन वर्क ही कराऊंगी। आज के जो क्वेश्चंस है वो वही हैं। आपका एक क्वेश्चन था कि ट्रैक चेंज जो फीचर है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ट्रैक चेंज फीचर है वो कौन सी टैब में अवेलेबल होता है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा हेडर एंड फूडर कौन सी टैब में अवेलेबल है, उसमें भी आपको टैब का नाम ही बताना है मुझे। थर्ड ऑप्शन है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था आपका
फॉर्मेट पेंटर टूल आज मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन मैं कल पढ़ाऊंगी, बट मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। फॉर्मेट पेंटर टूल, इसकी शॉर्टकट की क्या है? व्हाट वाज द शॉर्टकट की फॉर फॉर्मेट पेंटर टूल? इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। आपके 3 कंट्रोल बटन्स होते हैं, ठीक है? तो उन 3 कंट्रोल बटन्स के नाम मुझे बताएंगे आप कि उनके क्या क्या नेम होते हैं। तो आपके ये 4 क्वेश्चन है जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, राइट? दीज आर योर क्वेश्चन। थैंक यू।